संस्कृत में एक श्लोक है, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। यानी कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने धरती को धारण कर रखा है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने लक्ष्मी को वरदान में प्राप्त किया है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं हर युद्ध भी जीत गया हूं और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम हुआ है। शायद इस श्लोक को उत्तर प्रदेश की सियासी पार्टियों ने एक रट्टू तोते की तरह रट लिया है, तभी तो क्या सपा, क्या बसपा, क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही जाति है, नाम है ब्राह्मण, ब्राह्मण और ब्राह्मण। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आखिरी बार किस ब्राह्मण के हाथ सत्ता लगी थी? क्या आपको पता है कि पिछले 32 साल से कोई भी ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया है? और क्या आपको यह पता है कि पिछले 15 साल से जब भी किसी पार्टी की सरकार बनी है तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायकों वाली पार्टी ही सत्ता में पहुंच पाई है? नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। उत्तर प्रदेश में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री के अलावा कहिए कि आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री। 5 दिसंबर 1989 को जब नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे तो अब 32 साल बाद भी न तो कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन पाया है और न ही कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री। नारायण दत्त तिवारी के बाद 7 अलग अलग लोग अलग अलग पार्टियों से मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनमें कोई भी ब्राह्मण नहीं था। वो वक्त मंडल कमीशन का था जिसमें नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग को परिभाषित किया गया था और जिसके बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की सत्ता के समीकरण बदल गए थे। 1989 में नारायण दत्त तिवारी के हटने के बाद 1991 में बीजेपी के मुख्यमंत्री बने थे कल्याण सिंह। बाबरी गिरी और वो हटे तो फिर राष्ट्रपति शासन लगा। चुनाव हुए तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, फिर कल्याण सिंह बने, फिर मुलायम सिंह बने और फिर मायावती। उसके बाद बीजेपी की ओर से कल्याण सिंह और राम प्रकाश गुप्ता से होते हुए बीजेपी ने राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। सपा बसपा में मुलायम और मायावती और अखिलेश ही मुख्यमंत्री बनते रहे, उनके अलावा कोई नहीं आया। 2017 में बीजेपी के हाथ सत्ता आई तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सका। अब एक बार फिर से चुनाव होने को हैं तो फिर से सत्ता के लिए ब्राह्मणों को लुभाने की कवायद हो रही है और यह स्वाभाविक भी है। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में करीब करीब 11% ब्राह्मण वोटर हैं और ये जिनकी तरफ झुकते हैं सरकार उनकी ही बनती है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों का तो आंकड़ा यही कहता है कि ब्राह्मण जिसके सरकार उसकी, और इन सब की शुरुआत होती है साल 2007 से जब मायावती ने ब्राह्मणों को साथ लाकर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला दिया था। उस चुनाव में यूपी की कुल 403 सीटों में से 58 सीटों पर ब्राह्मण विधायकों ने जीत दर्ज की थी। इन 58 में भी सबसे ज्यादा 41 विधायक बीएसपी के थे। उस चुनाव में मुख्यमंत्री बनी थी मायावती। फिर आया साल 2012 का चुनाव। इस चुनाव में ब्राह्मण विधायकों की संख्या थोड़ी घट गई, महज 41 ब्राह्मण ही जीतकर विधानसभा में पहुंचे, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा 21 ब्राह्मण सपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव। 2017 का ही चुनाव देख लीजिए, एक बार फिर से ब्राह्मण विधायकों की संख्या 2012 के मुकाबले बढ़ गई। 2017 में कुल 56 ब्राह्मण विधायकों ने जीत दर्ज की। इनमें भी सबसे ज्यादा 46 विधायक बीजेपी के थे। मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ और अब इसी पैटर्न को एक बार फिर से भुनाने की कवायद होने लगी है। समाजवादी पार्टी परशुराम की मूर्तियां लगा रही है, बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, कांग्रेस भी ब्राह्मणों को लुभाने की कवायद कर रही है, तो बीजेपी को भरोसा है कि ब्राह्मण उससे छिटकेंगे नहीं और इसके लिए वो कांग्रेसी रहे जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करवाने से लेकर सांसद अजय मिश्र टेनी को केंद्र में मंत्री बनाने तक की जुगत कर चुकी है। लेकिन तय ये भी है कि भले ही ब्राह्मण जिसे चाहे वोट करें, लेकिन इस चुनाव में कोई भी पार्टी कम से कम किसी ब्राह्मण चेहरे को तो मुख्यमंत्री पद नहीं ही देने जा रही है और इस सियासत में ब्राह्मणों की भागीदारी वोट देने से ज्यादा कुछ नहीं होने जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।